हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आपके सामने दिख रहा होगा हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो बहुत लोग ये कह रहे थे कि सर 4 सितंबर को क्या हुआ बताइए। 4 सितंबर को जो कोर्ट का फैसला आने वाला था क्या हुआ। तो देखिए, मैं आप लोग को एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ और कहा जाए तो एक आपके लिए बुरी खबर भी है, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से होना नहीं चाहिए। लेकिन बार बार वही हो रहा है जो आप लोग को अच्छा नहीं लगता है या किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे में दिन प्रतिदिन समय बढ़ते जा रहा है और इस चक्कर में बहुत लोग जो है क्या हो रहे हैं, लपेटे में आ रहे हैं। तो ऐसे में ये सही बातें नहीं हैं। खासकर जीएनएम वालों के लिए तो थोड़ा मोड़ा दिक्कत है, लेकिन बीएससी नर्सिंग वाले के लिए बहुत दिक्कत है। माय डियर, समझ सकते हैं कि 2020 से ही एग्ज़ाम नहीं हुआ है। समझ सकते हैं कितना बड़ी 2023 चल रहा है, जहाँ पे उनका 3rd ईयर का भी एग्ज़ाम होता, वहाँ पे अभी उनका 1st ईयर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो समझ सकते हैं कितना भारी झोल है अभी, ठीक है ना। तो बाकी क्या कुछ हुआ है 4 तारीख के हियरिंग में, तो चलिए हम इस पर कंफर्म बताते हैं और आप लोग को बताएंगे कि आगे का डेट जो है कब दिया गया है। समझ गए चीज़ों को। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो डेट 4/9 को टेंटेटिव था, संभावित था। 4/9 को तो इस पर कोई डेट का जो है फैसला आया नहीं। 4 को कोई सुनवाई जो है आपके इस पे जो है हुआ ही नहीं। समझ रहे हैं चीज़ों को। 4 को सुनवाई हुआ ही नहीं। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है किए गए हैं और अगला डेट अब कब दिया गया है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि यह डेट दिया जा रहा है टेंटेटिव, संभावित। मैंने पहले भी बताया था कि डेट 4 तारीख को दिया गया है, 3 सप्ताह का समय, बट हो सकता है टेंटेटिव है, आगे बढ़े भी या 4 को सुनवाई भी हो जाए। तो ये कोर्ट के हाथ में, कोर्ट तो निर्णय अभी दे देगा, कोर्ट तो अभी निर्णय दे देगा। कोर्ट को निर्णय देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मसला है कि कोर्ट निर्णय कब देगा, कोई ना कोई सबूत उसके पास आएगा, कोई ना कोई पक्ष आएगा, तब तो कंप्लीट वो जो है अपना सुनवाई दे पाएगा ना। 1-2 मामला नहीं है, 40-40 मामला है और सब में अगर कुछ चीज़ें अगर फाइनल करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आधार चाहिए। जो कोर्ट के पास आधार आएगा तभी तो कोर्ट चाहे काउंसिल के या बात किया जाए मेडिकल यूनिवर्सिटी के पक्ष में सुनाए या उसके अगेंस्ट में सुनाए। कहीं ना कहीं से, चूँकि अभी सीबीआई का भी जांच चल ही रहा है, उसका भी जांच कंप्लीट नहीं हुआ है कि हाँ बता दिया जाए कि हाँ चलो इतने कॉलेज सही है तो इसका काम होगा, बाकी का नहीं होगा। ये भी पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है। बाकी जो कॉलेज सब है अधर में लटके हुए हैं, स्टूडेंट अधर में लटके हुए हैं और उसके साथ साथ में बेचारे जीएनएम वाले, एएनएम वाले, इनका भी जो है समय बीतते जा रहा है, डिले होते जा रहा है। तो बाकी क्या कुछ हुआ है चलिए हम बता देते हैं। और आप लोग को जानते हैं कि दिक्कत सबको होता है, दिक्कत हमें भी है, आपको भी है, बट क्या कर सकते हैं। अब ये लटका हुआ है मामला कोर्ट में, तो सुनवाई क्लियर होने के बाद ही कुछ चीज़ें हो पाएगा। चलिए बताते हैं कि अब आगे का डेट क्या दिया गया है और अभी तक क्या प्रोसेस हुआ है, ठीक है। चलिए, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे झूठ बात बताते हैं, झूठ की खेती करते हैं। माय डियर, झूठ की खेती ना हम किए हैं आप लोग के साथ, ना कभी करेंगे। झूठ की खेती यहाँ पे नहीं होता है। जो डॉक्यूमेंट, जो वेबसाइट, जो ऑफिशियल न्यूज़ कहेगा वही हम बताएंगे, ठीक है। गलत आपके साथ करना और व्यूज बटोरना का हमें कोई मकसद नहीं है, ठीक है। चलिए, जितना पढ़ाई हम बताते हैं, पढ़ाई के लिए उतना ही व्यूज़ जो आता है उससे ही हम संतुष्ट है। अगर हम चाहते तो डेली एक वीडियो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन वाला लाते और उस पर अच्छा खासा व्यूज़ आ जाता है, तो उससे हमारे भी फ़ायदे होते हैं। बट हम नहीं चाहते हैं कि झूठ मूठ के बातें लाकर बताया जाए। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए माय डियर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे हैं। जब आप जजमेंट वाले सेशन में जाइएगा, इस ऑर्डर और जजमेंट वाले में, तो पुराना ही जो 10/8 का ऑर्डर आया था कि 3 सप्ताह का समय दिया गया है और इस 3 सप्ताह के बाद जो है सितंबर के 1st वीक में सुनवाई होगी, तो वही जजमेंट पुराना वाला ही है। समझ रहे हैं चीज़ों को। बाकी केस का जो स्टेटस है देख सकते हैं, अभी तक पेंडिंग में ही है। समझ सकते हैं, पेंडिंग है मतलब कोई क्लियरेंस नहीं आया है। रजिस्टर आप लोग जानते हैं, पहले ग्वालियर में सुनवाई चल रहा था, उसके बाद ट्रांसफ़र किया गया 4/8 को जो है इसे रजिस्टर किया गया जबलपुर में सभी मामलों को। तो ये चीज़ें भी समझ गए आप लोग।
अब बात आता है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए लास्ट ऑर्डर क्या आया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए लास्ट ऑर्डर 10/8 को आया था। उसके बाद इस पर कोई सुनवाई ही जो है ऑफिशियल रूप से इस जो मेन बेंच है ये कोई सुनवाई ही नहीं किया, ठीक है। सिर्फ डेट पर ही डेट बढ़ते रहा, सुनवाई कभी नहीं हुआ है। 10/8 का जो लास्ट वाला फैसला था, जो सुनवाई हुआ वही लास्ट ऑर्डर है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ डेट ही पड़ा है, सुनवाई किसी दिन नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगला जो 4/9 को जो डेट था यह डेट अब बदल गया है। इस दिन सुनवाई भी नहीं हुआ, बस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब यह डेट जो है 8/9/2023 को चला गया है। देख सकते हैं फिर से यहाँ पे टेंटेटिव डेट है, संभावित तिथि है। संभावित का मतलब होता है कि हो सकता है इस दिन सुनवाई हो, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर से इस दिन नहीं सुनवाई हो सकता है, ठीक है। बाकी देखने की बात होगा फिर से अब 8 सितंबर को कि क्या होता है कोर्ट रूम में, कोर्ट का क्या जो है फैसला आता है या फिर से सुनवाई नहीं होता है, डेट आगे बढ़ जाता है। बाकी अब इतना बात समझ लीजिए कि 4/9 को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डेट बढ़ गया आगे, और यह डेट अब 8/9 को यानी 4-5 दिनों के बाद फिर से डेट दिया गया है, जो कि आगे देखने वाली बात होगी। स्टेटस की बात किया जाए, देख सकते हैं पेंडिंग में है। जब कोई इस पर क्लियरेंस ही नहीं है, सुनवाई ही नहीं हुआ, तो पेंडिंग में तो होगा ही होगा। बाकी बात किया जाए ये सब केस जो है 2022 का ही केस है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं 1-1.5 साल 2 साल लगभग होने वाले हैं और इस प्रकार से अभी इसका कोई क्लियरेंस नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ धोखा ही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा किसी चीज़ में देर होता है लेकिन दुरुस्त होता है। तो उम्मीद है कि ये सारे देर अब संभल जाएंगे और एक फ्रेश और एक अच्छे तरीके से एमपी नर्सिंग काउंसिल चलेगा और अच्छे से काम करेगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जिनको पसंद आया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको नहीं पसंद आया उनको भी धन्यवाद। क्या कह सकते हैं, ये तो हमारे तरफ से चल नहीं रहा है, ये तो कोर्ट के तरफ से ही चल रहा है या उसके अंदर के तरफ से ही चल रहा है। बाकी यही चीज़ें हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।